फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 कहानी बैकग्राउंड 1950 में संविधान लागू होते ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टक्कर हो गई। सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती थी और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने इन कानूनों को फंडामेंटल राइट्स, संपत्ति और समानता का उल्लंघन बताकर रोक दिया। 3 बड़े बदलाव, द 3 बिग चेंजेस। 1. बोलने की आज़ादी पर लगाम, आर्टिकल 19, दिक्कत, प्रॉब्लम। पहले संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत कम रोक टोक थी। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता था तो सरकार उसे आसानी से रोक नहीं पाती थी, सुप्रीम कोर्ट के रोमेश थापर फैसले के कारण। बदलाव, चेंज, आर्टिकल 19(2) में बदलाव किया गया। नया नियम, न्यू रूल। अब सरकार 3 नए आधारों पर आपकी बोलती बंद कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। पब्लिक ऑर्डर, ताकि दंगे न भड़के। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ताकि दूसरे देशों से संबंध न बिगड़ें। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध के लिए उकसाना। 2. रिजर्वेशन की शुरुआत, आर्टिकल 15, दिक्कत, प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मद्रास वी चंपकम दोराइरेजन केस में कहा कि सरकारी कॉलेजों में जाति के आधार पर सीटें आरक्षित करना इक्वालिटी, समानता के खिलाफ है। बदलाव, चेंज, संविधान में आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। नया नियम, न्यू रूल। सरकार को शक्ति दी गई कि वह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। यहीं से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण संवैधानिक हुआ। 3. कोर्ट से बचने का कवच, 9th शेड्यूल, आर्टिकल 31A और 31B। दिक्कत, प्रॉब्लम। सरकार जमींदारी खत्म करने के लिए जो भी कानून बनाती, कोर्ट उसे राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ बताकर रद्द कर देता। बदलाव, चेंज, संविधान में 2 नए आर्टिकल 31A और 31B और एक नई लिस्ट 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नया नियम, न्यू रूल, आर्टिकल 31A। जमींदारी उन्मूलन कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 31B, 9th शेड्यूल, जो भी कानून इस 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा।